आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति 2D का पार्ट 3 और इसमें हम पढ़ेंगे वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में। तो देखिए सर्कल क्या होता है, कुछ ऐसे बिंदुओं का कलेक्शन जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी जो है वो समान होती है। और जो निश्चित बिंदु जो होता है ना, उसे मैं और नाम दे देती हूँ, वो होता है उसका सेंटर यानी कि केंद्र। और उस उस पॉइंट से और यहाँ तक की जो ये दूरी होती है ये होती है रेडियस यानी कि त्रिज्या। और जो ये इस तरीके से सर्कल का गोल बना हुआ है ये होता है इसकी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस। अगर इस बिंदु से मिला के और यहाँ से लेके कोई एक ऐसी लाइन हो जो इससे क्रॉस करती हुई और सामने वाली पे जा रही होती है तो ये डायमीटर हो जाता है, यानी कि डी क्या हो जाता है, डायमीटर, जिसे बोलते हैं व्यास। और हमारा व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से होता है। एक तो ये छोटा सा फॉर्मूला निकल कर आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों मिलके व्यास निकल के आ रहा है, तो ये त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो और अगर इस बिंदु से होकर नहीं जा रहा है और दोनों परिधि पे से किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई लाइन जा रही है, मान लो ये ए बी है, तो उसे जीवा बोलते हैं यानी कि कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम व्यास का हमने फॉर्मूला लिख लिया। इसके परिधि का जो फॉर्मूला होता है यानी कि सरकमफेरेंस के लिए वो होता है 2πr, जहाँ पर हम जानते हैं आर तो हो गई हमारी त्रिज्या और पाई की वैल्यू अगर आपको ना लेके दे के भेजता है तो 22/7 लगा लीजिए, या फिर आप इसकी जगह 3.14 भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू लगाएं। जैसे आपको दिख रहा है कि जो रेडियस है वो 7 के मल्टीपल में है तो आप इसे 22/7 लगा लीजिए, और अगर ऐसा हो कि वो 3.14 से कट रही है तो उस तरीके से लगा लीजिए, तो कि आपको आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी परिधि। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है πr²। आर रेडियस है ही और पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 जानते ही हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब ये कॉर्ड हो गई, तो इधर वाला जो हिस्सा है ये हो जाता है त्रिज्यखंड। नहीं, ये वाला हिस्सा त्रिज्यखंड नहीं होगा, ये वाला होगा जहाँ पर आपको इसकी त्रिज्या से मिलकर कुछ पार्ट निकल के आता है, ये हो जाता है त्रिज्यखंड। और इसके लिए जो यानी कि आपको वो कोई एक एंगल दे दे, उस ये जो बना होता है ना कुछ किसी विशेष एंगल पे बना हुआ हो, और उसका वो आपसे त्रिज्यखंड का परिमाप पूछे या परिधि पूछे, तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है 2πr जो भी थीटा दे वो अपॉन 360, क्योंकि 360 पूरा सर्कल हो गया और उसका कितना हिस्सा ये थीटा ये है, तो उसके हिसाब से त्रिज्यखंड का परिमाप निकल आता है। और इसी का क्षेत्रफल पूछता है आपसे, तो वो हो जाता है πr² थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़े ना उसी जैसा सिमिलर है, बस क्या है वहाँ पर थीटा कुछ एक एंगल बनना है ना, तो बस वो लेना पड़ता है। इसी तरीके से रेड उसमें उसके क्षेत्रफल में लेना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो हो गया फुल सर्कल। अगर वो आपको सेमी सर्कल दे देता है, मतलब अर्धवृत्त, ये इसका केंद्र हो गया, ये क्या है हमारा अर्धवृत्त हो गया, यानी कि सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल का ये रेडियस हो गई। तो सेमी सर्कल इसके लिए जो परिमाप रहता है वो आप सोच रहे होंगे कि ये इसका आधा है, तो हम जो है 2πr का आधा πr कर देते हैं, लेकिन नहीं, परिमाप क्या होता है, पूरी जो टोटल लेंथ होती है ये वो होता है। तो आप जब इस पे चलेंगे ये तो πr का आधा हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी तो ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर ये साइड भी तो है, तो ये हो जाता है। अगर आपसे परिधि पूछेगा तब आप सीधे πr/2 लगाएंगे, लेकिन आपसे परिमाप पूछता है तब आप लगाएंगे πr/2 + 2r। लेकिन इसका जो एरिया रहता है
क्योंकि एरिया पर तो इसका कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। सॉरी, ये पाई आर प्लस 2 होगा, पाई आर प्लस 2 आर, क्योंकि 2 पाई आर है ना, तो पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा और एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे तो उनको लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।